हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे जो कि है रेशो एंड प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथमिक। सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है रेशो। सारा रेशो से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलो रेशो से डिस्कस करते हैं। पहली बात दिमाग में यही आता है कि रेशो है क्या। रेशो में आप मतलब करते क्या हो, आपने छोटी क्लास में भी रेशो के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो रेशो क्या होता है ना, हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ठीक है, पर वो सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके की ही होनी चाहिए, तब आप उनका जो है ना कंपैरिजन करते हो। तो ध्यान रखना, तो रेशो यही होता है। जैसे कि अगर मान लो हमें दो क्वांटिटी दे रखी है ए और बी, तो जो ए और बी है वो उन दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों केजी में होने चाहिए या दोनों मीटर में होना चाहिए, यानी कि सेम काइंड की होनी चाहिए। अब आपको पता है ए और बी अगर रेशो में है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन में बी करके लिख सकते हो। और जो आपका ए अपॉन में बी है हम इसको कह सकते हैं रेशो ऑफ ए टू बी, ठीक है। और ए और बी को क्या कहोगे आप, ए और बी जो है इनको हम कह सकते हैं टर्म्स ऑफ रेशो। ए रेशो की टर्म्स कह सकते हैं, जिसमें जो आपका ए होता है उसको आप फर्स्ट टर्म कह सकते हो, या फिर इसका नाम है एंटीसीडेंट, ठीक है। और जो बी है उसको सेकेंड टर्म कह सकते हो, या फिर उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। आगे देखो, अब हमें कह रहे हैं कि रेशो निकालो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg, ठीक है। हमें कह रहे हैं रेशो निकालो। सबसे पहली चीज़ हमने रेशो में ये पढ़ी है कि जो रेशो है वो सेम काइंड की होनी चाहिए। अगर यहाँ पर यूनिट जो है इन दोनों की सेम होनी चाहिए तभी हम इसको रेशो में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दे रखा है 150 ग्राम और ये आपको दे रखा है 2 kg। तो आप क्या करोगे, पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करो। तो ये तो 150 ग्राम है, 2 kg को भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। अब आप देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 3/40। इस तरीके से 3/40 आ जाएगा। बाकी आपको जो मतलब ये कोशिश करना जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे टोटल स्टूडेंट्स हम लोगों को दे रखे हैं 240, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हम लोगों को दे रखे हैं 240। यहाँ पर बॉय की रेशो गर्ल के साथ में दे रखी है 7:5। तो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ कितने होंगे। सबसे पहले अगर आपको बॉयज़ निकालने हैं तो बॉयज़ का रेशो क्या है, 7। देखो बॉयज़ कितने, 7 है, ठीक है। ये कह रहे हैं 7:5 जो है ऐसा हमें दे रखा है, तो 7 है। टोटल बॉयज़ जो हैं वो कितने होंगे, टोटल बॉयज़ जो हैं, अब देखो ये 7 है ये 5 है, तो 7 + 5 करोगे आप तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12 आ जाएगा। और इंटू में आपको करना है टोटल से इंटू, ठीक है। बॉयज़ की निकाल रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल रहे हैं, तो इसलिए बॉयज़ की रेशो को ऊपर रखा है। नंबर ऑफ बॉयज़ को निकाल रहे हैं तो इसलिए बॉयज़ की रेशो को ऊपर रखा है, तो वो अपॉन में टोटल, इंटू में टोटल स्टूडेंट्स। तो 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे। और देखो 7 × 2 140, यानी कि देखो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए इसमें, 140 हो गए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे आएंगे, 5/12 इंटू में 240 ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये आ जाएगा 100। अब ध्यान से देखो, इनको ऐड करो, 240 बनेगा। ध्यान से देखो कि 240 बच्चे हैं तो उसमें से बॉयज़ जो हैं वो आपका कितने हो गए, 140, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हो गई, 100। इस तरीके से निकालना, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, बस आप ध्यान रखना, ये आपने पहले भी करा होगा ये। अब ये वाला इसमें लिखा है कि ए जो है कोई पर्सन होगा, उसका वेट है 56.7 kg। अगर उसने अपना वेट को रिड्यूस करा है इन दी रेशो 7:6, तो उसका न्यू वेट क्या होगा। अब देखो उसने वेट को रिड्यूस करा है 7:6 में, तो 6 आपका इसका न्यू वेट है, 7 इसका और पीछे वाला वेट था यानी पुराना वेट था, इंटू में 56.7। अब आप इसको सॉल्व करो, 56.7, तो अगर हमने इसे 7 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा आपका 8.1 और इंटू में 6 कर दो अब, यानी कि इसका जो न्यू वेट आएगा वो आपका आ गया 48.6 kg, ठीक है। आसान है निकालना, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ नए टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से एक है इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो क्या होता है, अगर कोई रेशो ए रेशो बी दे रखी है आपको, उसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो बहुत मुश्किल नहीं है सोचना, क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दो उसको, तो ये हो जाएगा B/A, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दे रखा है 2:3। अगर आपको बेटा इसका इन्वर्स निकालना है, इसकी इन्वर्स रेशो निकालनी है हमें, इसकी इन्वर्स रेशो निकालनी है, तो क्या हो जाएगी 3:2।
सिंपल। अगले पे चलते हैं। देखो डुप्लीकेट रेशो, अगला है डुप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट निकालना होता है तो ए रेशो बी अगर आपको दे रखा है तो अगर आपको उसकी डुप्लीकेट रेशो निकालनी होती है इसका मतलब होता है कि आप इसकी रेशो का स्क्वायर कर दो, यानी ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर हो जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है हम लोगों को 5:10। अगर आपको इसका क्या करना है, डुप्लीकेट रेशो निकालनी है, आपको डुप्लीकेट रेशो निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 25:100, ये हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे इनका, सिंपल। अगला है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो जो है, जैसे कि ए रेशो बी दे रखा है तो ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करना पड़ेगा यानी ए क्यूब रेशो बी क्यूब हो जाएगा। अब एग्जांपल में आपको 5:2 दे रखा है, अगर आपको इसको ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है आपको इसकी, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब और 2 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 125 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ठीक है। अगला है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं, ए रेशो बी दे रखा है, सब डुप्लीकेट का मतलब है वो रूट में आ जाता है, रूट में आ जाती है चीज़ें, ठीक है, स्क्वायर रूट में आ जाती हैं। जैसे 49:25 है, अगर हमने इसकी सब डुप्लीकेट रेशो निकाली तो ये बन जाएगा आपका, देखो √49 7, √25 क्या बन जाएगा 5। ये आपका सब डुप्लीकेट रेशो है। इसके बाद आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी होती है, जैसे ए रेशो भी दे रखा है, ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है तो क्यूब रूट चाहिए आपको, क्यूब रूट निकालना पड़ता है, तो ऐसे ये आ जाएगा। जैसे कि ये क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है इसकी। 8 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 भी पता है आपको 3 का, बस ऐसे आपको निकालना है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये आती है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से किसी रेशो को, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं एक किसी सेम नंबर को बोथ एंटीसीडेंट से या फिर कंसिक्वेंट से, तो रेशो सेम रहेगी, रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आपने इनको के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, के कोई भी नंबर हो सकता है, उससे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एट दी एंड अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको पता है वो सिंप्लीफाई होकर ओरिजिनल रेशो ही बन जाएगा। जैसे कि आपको 3/5 ही दे रखा है, मान लो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 3 2 6, 5 2 10। अब आपको पता है आगे आप इसको दोबारा अगर कैंसिल आउट करोगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, 2 3 2 5 तो ये ओरिजिनल रेशो ही वही बन जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगला है आपका कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल रेशो। कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल रेशो में क्या होता है कि जब आपको ए रेशो बी दे रखा है, अगर ये ए रेशो बी जो है वो एक रैशनल नंबर आएगा तो आपका कमेंसुरेबल रेशो कहलाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर आपको पता है p/q की फॉर्म में, कोई भी नॉर्मल नंबर 2/3 5/3 कोई भी नंबर। अब ये ध्यान रखना, अगर आपका ए रेशो बी जो है वो इरेशनल नंबर आए, इरेशनल नंबर का मतलब पता है आपको, √3/2 आ गया या √5/6 आ गया, ऐसे करके कोई भी इरेशनल नंबर आ गया तो वो इनकमेंसुरेबल रेशो कहलाती है। ठीक है, अगला होता है कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो में क्या होता है, आपको ए रेशो बी, सी रेशो डी और ई रेशो एफ ऐसे करके 3 रेशोज दे रखी होती हैं। कंपाउंडेड रेशो का मतलब क्या होता है, आप उन रेशोज को सिंपल फ्रैक्शन में करके मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि आपको 2:3 दे रखा है, मान लो 5:2 दे रखा है और 1:3 दे रखा है। आपको क्या करना है, कंपाउंडेड रेशो है यानी कि 2/3 इंटू में 5/2 इंटू में 1/3 ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5 और 3 3 9, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 इज। अब देखो रेशो कंपाउंडेड है और 2 रेशो का पता रखा है, एक रेशो आपके पास 4/9 और दूसरी जो डुप्लीकेट रेशो है वो दे रखी है आपको 3:4, उसका डुप्लीकेट रेशो है। डुप्लीकेट रेशो का मतलब पता है आपको, स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो 9 ऐसे हो जाएगा ना 16। तो आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, जैसे आपका 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 से 16, यानी कि 1/4 या फिर 1:4 हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चन है। मैं आपको वैसे बता भी दूं, इसमें मॉड्यूल के ही क्वेश्चन हैं ये सारे आपके। देखो ये वाला है क्वेश्चन, हमने जो भी करा है ये 9 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना। अगले में दे रखा है, अगर ए रेशो बी जो है वो दे रखी है 3:4 और तो वैल्यू निकालनी है इसकी, ये भी आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ये वाला 12th वाला। ठीक है, अगर ए रेशो बी दे रखा है 3:4 तो वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, तो ये मॉड्यूल का ही है, देखा ध्यान रखना आप लोग। तो ए रेशो बी दे रखा है और वैल्यू निकालनी है 2a + 3b अपॉन में 3a + 4b की, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। अब वैल्यू देखो, ए रेशो बी की तो वैल्यू वैसे भी दे रखी है, सीधा आप इसके अंदर पुट कर दो, यानी कि 2 इंटू में 3 + 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 3 + 4 इंटू में 4, ऐसे
3 2 6, 4 3 12, 3 3 9, 4 4 16। अब इसको करोगे तो ये तो प्लस करोगे 18, ये आ गया 25 आपका आ रहा है। 18/25 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। आगे है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो क्या होती है? तो देखो वहाँ पर ए रेशो बी तो है, जैसे कुछ भी दे रखे 1:2 दे रखा है। फिर आपकी अगली रेशो जो स्टार्ट है वो बी रेशो सी है, तो बी से स्टार्ट है पर वो वैल्यू अलग है, 4:3 दे रखी है। तो कहेंगे कि ए बी और सी की रेशो बताओ, ठीक है। अब इसके लिए ना इस तरीके से करते हैं, देखो ए रेशो बी रेशो सी निकालना है हमें। जैसे मान लो हमें ये दे रखे ना 1:2 4:3। आपको क्या करना है, पहले डाउन मल्टीप्लाई करना है। डाउन मल्टीप्लाई करना है यानी 1 और 4 को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 4। अप मल्टीप्लाई करना है 4 × 2, 4 2 8, और फिर डाउन मल्टीप्लाई करना है ऐसे, यानी 2 3 6, यानी कि इसकी रेशो आ जाएगी 4:8:6। और आपको पता है क्योंकि अगर ये 4:8:6 है, इन सब में 2 कॉमन है, तो आप 2 वही है, आप इसे 2 बाहर निकाल के वो रेशो लिख सकते हो, मतलब सिंपलेस्ट रेशो लिखनी होती है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला है ये वाला। अब इसमें क्या है, आप फ्रैक्शन में दे रखी है आपको, कंटिन्यूड रेशो ये बट फ्रैक्शन में है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है ना आपको, इनके डिनोमिनेटर पहले तो अगर आप एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम ले लो, बाकी अगर आप इनके डिनोमिनेटर जो है उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 × 3 × 7 है तो 42 आ गया। अब वो 42 से ही ना इन सबको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये तो आपका आ जाएगा 21, ये भी आपका 3 1 और 3 4 12, ठीक है, 7 6 42, 21:14:6 ऐसे आ जाएगा ये भी, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब अगर आपको देखो ऐसे रेशो दे रखी है A:B, C:D, E:F, तो उसके लिए भी आपके पास है, आप उसको कैसे कर सकते हो, इस तरीके से ACE इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर BCE को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर BDE को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर BDF को मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको भी एक बार ऐसे ट्राई करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं हमारे पास 2 नंबर हैं जिनकी रेशो दे रखी है 2:3। अगर 4 को आपने सब्ट्रैक्ट करा है दोनों में से तो इनकी रेशो ये बन गई, तो नंबर्स क्या होंगे? अब देखो आपके नंबर्स थे 2 और 3, आपको पता है ये इस केस में आप इनको x लो, x के साथ लो, हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या नंबर है x। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपने इससे -4 कर दिया दोनों को, और -4 करने के बाद रेशो बन गई ये। सिंपल, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है ये। इसको इंटू कर दो, 5 2 10, -20, 3 3 9x, -12। अब देखो 9 उधर जाएगा तो वैसे भी x बन गया, और ये -12 + 20, x की वैल्यू आ गई 8। अब हमें x की नहीं वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 2x की, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 16, और 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 24, यानी 16,24। बेटा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये भी आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला, ये भी आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद जो है वो अर्न कर रहा है, ये भी देखो वैसे मॉड्यूल का ही है, ये वाला 16, ठीक है। आनंद अर्न कर रहा है ₹80 इन 7 आवर्स। प्रमोद जो है वो ₹90 अर्न कर रहा है 12 आवर्स में, ठीक है। तो रेशो ऑफ देयर अर्निंग, उनकी अर्निंग की रेशो निकाली हम लोगों को कि क्या होगी। चलो निकाल सकते हैं आराम से। अब ध्यान से समझना, 7 आवर्स में वो ₹80 को अर्न कर रहा है कौन, आनंद, ठीक है। तो अगर हम 1 आवर का पूछें तो वो हो जाएगा ना 80/7, ठीक है। सेम प्रमोद का निकालो आप। प्रमोद जो है ना वो 12 आवर्स में ₹90 अर्न कर रहा है, 1 आवर में कितना करेगा 90/12। अब आपको रेशो निकालनी है इनकी, यानी कि इन दोनों की रेशो निकालनी है। तो 80/7 डिवाइड बाय 90/12, या फिर आप बोलो 80/7 इंटू में 12/90, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आ गया 96, और नीचे ये वाला 63। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो आप इसको, तो देखो ये 32/21 बन रहा है। देखो ए ऑप्शन है ना, 32/21, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये भी आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। x/y = 3/4, द वैल्यू इसकी निकालनी है। दिखा देती हूँ आपको, ये रहा आपका 19, ठीक है। x/y दे रखी है 3/4, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो सिंपल निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो x² y + xy² अपॉन में x³ + y³। यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको x और y की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर दो, यानी कि आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू में 4 प्लस 3 4 का स्क्वायर अपॉन में आपका 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 3 का स्क्वायर आपने कर दिया 9, 9 4 ज़ा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 9 इंटू 4 करेंगे हम लोग, फिर 3 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 27,
और ये आ जाएगा 64 ऐसे, ठीक है। अब बस आप इसको वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 36 प्लस ये आगे 48 और ये आप इनको प्लस कर दो 91। अब आ जाएगा 36 प्लस 48 84 अपॉन में 91। अब आपको देखना है ये किस कॉमन टेबल से मतलब हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है किस कॉमन टेबल से। तो ये ना 7 से मेरे हिसाब से हो जाएंगे। देखो 84 को डिवाइड करते हैं 7 से तो 12 पे हो रहा है, 12 पे हो रहा है, ठीक है, 12 पे डिवाइड हो रहा है। और 91 को डिवाइड करा अगर हमने 7 से तो ये आ जा रहा है 13, यानी 12 अपॉन में 13 आ रहा है। देखो बेटा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। पी रेशो क्यू जो है वो सब डुप्लीकेट रेशो है पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्यू माइनस एक्स स्क्वायर की। तो एक्स निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर निकालना है इसमें। मैं ये भी दिखा देती हूँ तुम्हें, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालना है वैसे, ठीक है। यहाँ पर ये अब देखो पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो सब डुप्लीकेट है। देखो p बाई क्यू जो है वो सब डुप्लीकेट है इसका, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। तो पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करो, आप पी और क्यू वाली टर्म एक साथ कर दो और एक्स वाली एक साइड कर दो। तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पी और क्यू कॉमन आ सकता है। देखो तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे क्यू स्क्वायर बन जाएगा। पी क्यू, पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है, देखो ये वाला जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। तो आप लिख सकते हो ना इसको पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, ये रहा ना, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को, इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।